शिमला जिला के रामपुर में कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। इस सशक्तिकरण सम्मेलन में मंडी की सांसद एवं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रामपुर और ननखड़ी की 350 महिला मंडलों को 50 लाख और रामपुर के विधायक नंदलाल ने 20 लाख की घोषणा की और ग्रांट संबंधी पत्र पंचायतों के माध्यम से महिला मंडलों को सौंपे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है, अब लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं। हर क्षेत्र में भाजपा सरकार फेल हुई है। अब भाजपा सरकार चंद दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में भाजपा के प्रति भारी रोष है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग तंग है, लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने रामपुर से आगामी विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक नंदलाल को जिताकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की लोगों से अपील की। हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि हिमाचल की भाजपा सरकार पर्चा बेचने वाली सरकार है, नौकरियां बेचने वाली सरकार, सौदेबाजी करने वाली सरकार है। ऐसे में ये सरकार किसी की शुभचिंतक नहीं हो सकती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। कर्मचारी लंबे समय तक अपना समूचा जीवन सरकारी सेवा में लगाता है, इसलिए उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने आउटसोर्स सिस्टम को भी कांग्रेस के सत्ता में आते ही बंद करने की बात कही और कहा, जीवन भर कोई भी कर्मचारी आउटसोर्स पर नहीं चल सकता है। सरकार पैसा दे रही है, उसे ठेकेदार और दलाल खा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो दलालों को बीच से निकालेंगे और सीधा पैसा सरकारी खजाने से लोगों को मिलेगा। एक नियमित समय के बाद उन्हें सरकारी नियमित सेवा में लाने का विशेष अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही हर विधायक को महिला मंडलों के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट देने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरे रोड मैप के साथ आ रही है। मुकेश ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम पर आरोप लगाया कि हवाई पट्टी बना नहीं सके, जिसका उन्होंने एक ख्वाब देखा था। उनको प्रधानमंत्री से हिमाचल दौरे के दौरान पैकेज लेना चाहिए था। अब 3 महीने सरकार के रह गए हैं, 3 महीने में तो टॉयलेट नहीं बनता। वर्तमान भाजपा सरकार हवाई पट्टी क्या बनाएगी? उन्होंने कहा, शराब के ठेके 4 साल से नीलाम नहीं किए, 3000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो गया, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? मुकेश अग्निहोत्री ने अपराध की बात करते हुए कहा, भाजपा ने 80,000 हिमाचलियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 1500 रेप हुए और 500 कत्ल हुए। हिमाचल प्रदेश में हर 3 घंटे में एक आदमी सड़क दुर्घटना में मर रहा है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा, भाजपा सरकार सरकारी तंत्र के संयोग से मुख्यमंत्री की सभाओं में भीड़ जुटाकर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। ये हिमाचल प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब हिमाचल की जनता 2022 के विधानसभा चुनाव में देगी, तब पता चलेगा कि वो कितने पानी में हैं। उन्होंने भाजपा का एजेंट बनकर काम करने वाले अधिकारियों को भी चेताया है। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। तो हमने आगे कांग्रेस पार्टी को जिताकर यहाँ तक भेजना है, क्योंकि ये हमारा अपना घर का क्षेत्र है। हम चाहेंगे हम यहाँ से विजय बढ़ के आगे बढ़े। और आप सब जानते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलों में बड़ा भारी रोष है। लोग ये देख रहे हैं कि कैसी महंगाई बढ़ गई, कैसी बेरोजगारी बढ़ गई, जगह जगह ये त्राही है। और लोग चाहते हैं कि हम बदलाव करना चाहते हैं, दोबारा कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। ट्रांसफर हो जाएगी। ये हिमाचल प्रदेश की सभ्यता नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं है। आप जो सरकारी भीड़ जुटाकर अपनी लोकप्रियता का डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब आपको 2027 के 2022 के विधानसभा चुनावों में दिया जाएगा और पता चलेगा कि कौन कितने पानी में करने वाले बैठे हुए थे। अंदर से कह रहे थे, ये सवाल आया है, बाहर वाले जो है उनको लिखा रहे कि उत्तर क्या है। 2020 का पर्चा बिक गया, 2022 का पर्चा बिक गया। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 20,000 लोगों ने पर्चा लिया, पर्चा लीक हो गया। वो पर्चा लीक हो गया, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्चे लीक हो गए। 15 केस हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे हैं। 15 केस हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ये पर्चा बेचने वाली सरकार, ये नौकरियां बेचने वाली सरकार, ये सौदेबाजी करने वाली सरकार,
आपका टाइम आ गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके तो ये कभी भी शुभचिंतक रहे नहीं। रामपुर के नाम पे जो है इनको जो है गुस्सा आता है, इनकी टांगें कांपने लगती हैं। ये वो लोग हैं जिनको जोश से बात को बरगलाना चाहते हैं, 3 महीने पहले यहाँ पे आ गए। और देखिए, सिग्नल इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का अधिकार है और वो हमने उनको देना है। और हमने तो इनको भी कहा था कि अगर आप देना चाहते हैं तो दे दो, लेकिन ये तो अभी तक जो है कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किसने की? ये तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में बंद हुई और उन्होंने प्रदेश की सरकारों को विवश किया कि आप भी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे, और जो लागू करेगा उनको हम जो है सेंट्रल फंड से जो है दूर कर देंगे। तो इसलिए वो करें जो अफसरशाही की सेहत के लिए ठीक है। ये मत सोचें कि नया सवेरा नहीं आएगा, बहुत जल्दी 3 महीने की बात है। मुझे अफसर बताते हैं किस ढंग से चीफ सेक्रेटरी दबाव कर रहे हैं लगातार कि यहाँ पे ये फंक्शन करके दो, यहाँ पे आप टेंट लगा के दो, यहाँ पे आप रोटियां बनवा के दो, यहाँ पे ये कार्यक्रम करा के दो। ये चीफ सेक्रेटरी का काम है, ये अफसरों का काम है कि आप जो है पार्टी का खर्चा चलाने के लिए जो है कार्यक्रम चलाएं। तो इसलिए एक सीमा होती है जो कर्मचारियों को इस्तेमाल कर। आपके सामने ही है ये सारे कर्म। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा ज़मीन नीचे से खिसक जाएगी, सारे लोग जो है बाहर आएंगे। लोगों में अनरेस्ट है, लोग जो है अशांत है, लोग परेशान हैं। जो पार्टी के साथ नहीं चलेगा उनके खिलाफ जो है 80,000 मुकदमे दर्ज कर दिए आपने हिमाचलियों पे अपने राज्य में। 1500 रेप हो गए आपके राज्य में। 1501 गुड़िया कार्ड पे सरकार बदल गई थी, आप 1500 रेप हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। 500 कत्ल हो गए हिमाचल प्रदेश में। हर 3 घंटे के बाद जो है एक आदमी हिमाचल प्रदेश में एक्सीडेंट में मर रहा है। आपको क्या पता लगे? आप तो हवा में उड़ते जा रहे हैं, आपने कभी ज़मीन पे पाँव नहीं रखा। तो हिमाचल प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है। ये बदलाव का समय है, परिवर्तन की आहट आ चुकी है। और जयराम खुद ही कह रहे हैं, बाबुल की दुआएं लेते जा। दुआएं अब दुनिया आपको देगी कि आपने हिमाचल प्रदेश की बर्बादी की। आपके समय में पहली दफ़ा नौकरियां बिकी, आपके समय में पहली दफ़ा जो है सौदागर आए, नीलाम हुए, पेपर लीक नहीं हुए, नीलाम हुए, सौदे हुए, बोलियां लगी पेपरों की, और बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ। हिमाचल प्रदेश का युवा ही नहीं इनको बख्शेगा। जो है शांतप्रिय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में इस ढंग से लोग नहीं चलते। जिन लोगों के लिंक्स जो है टेररिस्टों के साथ हैं, क्या हिमाचल को क्या आतंकवादियों की पनाहगाह बनाना है कि वो यहाँ पे छुपने आ जाएं? यहाँ पे अपना हिमाचल प्रदेश जो है उस समय भी प्रभावित नहीं हुआ जब पंजाब में टेररिज्म था। हिमाचल प्रदेश में जब वहाँ पे लोगों की जान जाया करती थी, उस समय भी हिमाचल प्रदेश पूरा शांति से काम कर रहा था। आज और ये कहते हैं दिल्ली मॉडल अडॉप्ट कर लो, पंजाब मॉडल अडॉप्ट कर लो। पंजाब मॉडल तो गोलियों का मॉडल हो गया। दिल्ली मॉडल है, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर जेल में चला गया, पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर जेल में चला गया। ये मॉडल है आपके। हिमाचल का अपना मॉडल है। हिमाचल ने बहुत विकास किया है, बहुत किया है, और हिमाचल को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे रोड मैप के साथ आ रही है। पूरा काम हम करेंगे मिलके, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। आपने देखना, एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, स्कीम बंद हुई, लेकिन कर्मचारी बहुत आक्रोशित है, बहुत अशांत है, क्योंकि जब रिटायर होकर घर जा रहा है तो उसके सम्मान में कमी आ गई। बच्चे जो है उसको उस नज़र से नहीं देखते। जब बुजुर्ग की जेब में पैसा ही नहीं है तो वो कहते कि ठीक है, पड़े रहो, खाना खाते रहो। तो इसलिए उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रदेश की सेवा की है, 30-30, 32-32 साल सेवा करने के बाद वो घर जाते हैं। जिन्होंने प्रदेश के विकास और कल्याण में रोल प्ले किया है, उनको इज्जत से जीने का अधिकार है। और वैसे भी आप विदेशों में देखो, 60 साल के बाद सरकारें अपने क्षेत्र में ले लेती हैं कि कोई भी 60 साल के बाद जो बुजुर्ग है उसका सारा पालन पोषण सरकारें करती हैं। तो देश में क्यों ना हो, प्रदेश में क्यों ना हो। हमने अभी हमारा सम्मेलन हुआ था उदयपुर में, वहाँ भी पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर थे हमने वहाँ भी बात रखी। अभी हम कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी से मिले थे, उनको भी हमने स्पष्ट किया कि हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें बनती हैं वहाँ आप लागू करें। उन्होंने बताया कि हमने राजस्थान में लागू कर दिया, हमने छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया। तो हिमाचल में कर्मचारियों का अधिकार है, कर्मचारी को वो मिलना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सेकेंडली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है जीवन भर कोई भी व्यक्ति जो है आउटसोर्स में नहीं चल सकता।
जीवन भर कोई आदमी ठेके पे नहीं चल सकता। सरकार पैसा दे रही है और उसमें से ठेकेदार और दलाल खा रहे हैं। ये दलालों को बीच से निकालेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, सीधा पैसा सरकारी खजाने से लोगों को मिलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको सरकारी नौकरी में लाने का विशेषाधिकार दिया जाएगा और इसी ढंग से जो हमारे लोग या जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है सरकारी नौकरी में और उनको जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको एक मुश्त नौकरी का प्रावधान कांग्रेस सरकार करेगी। और जैसे अब ये महिला मंडल बाहर आई थी, हम करेंगे कि विधायक को 1 लाख तक महिला मंडलों को जो है ग्रांट देने का अधिकार दिया जाएगा।